तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। मेरे साथ है केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी। जैसे मेरा है, स्वागत है कैलाश जी। क्या चल रहा है? बहुत उठापटक चल रही है, खास बाड़मेर में कई प्रकार की है। आज भी हजारों लोग उमड़े, प्रियंका चौधरी ने नामांकन दाखिल किया। तो भाजपा क्यों नहीं सम्मान कर रही है इतने लोगों की जो आस्था है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है और निश्चित रूप से जैसा कि आप देख रहे हैं कि पार्टी के अंदर जो एक अनुशासन होना चाहिए वो अनुशासन नहीं होता है। ऐसे कि बगावत की बातें आ रही है। रविंद्र सिंह भाटी ने भी जो है जो चुनाव अभी ज्वाइन किया था। जनता पार्टी है जी। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर आने वाले समय में सरकार सबको दिख रही है और इसलिए आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आकांक्षी प्रत्याशियों की संख्या ज़्यादा है। जहाँ संगठन होता है वहीं पर आकांक्षी होते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि लेकिन इस बात को भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसलमेर के अंदर आपने देखा होगा सभी टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट एक को जिसको मिली उसके बाद में सारे सात हो गए। तो ऐसा ही निश्चित रूप से सभी जगह एक बार कहीं पर होता है, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अनुशासित है और पूरे राजस्थान में ऐसा एक वातावरण बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांगने वालों की संख्या भी ज़्यादा है और उसके बाद में सब संगठित रहकर और जीतने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। और आपने अभी सर्वे के आधार पर भी देखा होगा और जिस तरह से सट्टा बाजार के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की 150 से अधिक सीटें आ रही है, तो इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा की सरकार बन रही है। वसुंधरा के रिटायरमेंट के बारे में क्या कहना है? जो है वो चुनाव मैदान में है, क्या लगता है आपको? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का अभी संकल्प पत्र जारी होगा, उसके बाद में आप देखना और ज़्यादा लोगों के अंदर उत्साह आएगा और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बार रिकॉर्ड बनाएगी जीत का, क्योंकि आज जो भी जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह से जीत का वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर बना हुआ है, तो इसके पीछे कारण है कांग्रेस के करप्शन, कांग्रेस का जिस तरह से यहाँ पर बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं रखना या राजस्थान को जिस तरह से तुष्टिकरण के आधार पर प्रदेश को चलाया, और इसकी वजह से राजस्थान के अंदर जनता का विरोध है वो तो अभी झलक रहा है। और अब जब संकल्प पत्र यानी कि जो घोषणा पत्र हमारा आएगा, उसके बाद में राजस्थान की जनता के अंदर और उत्साह होगा और निश्चित रूप से आप देखना कि राजस्थान अब आगे विकसित राजस्थान बनेगा। और राजस्थान की जनता को पिछले 5 साल के अंदर जो झेला है, राजस्थान जो पहले पायदान पर था वो निचले पायदान पर पहुंचा है। अब राजस्थान की जनता चाहती है फिर से राजस्थान विकसित राज्य बने, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ये काम कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस का तो कल्चर करप्शन करना है, उनका तो खुद का पेट नहीं भरता, खुद का घर नहीं भरता, तो उनको प्रदेश की क्या चिंता है। राजस्थान में तो भाजपा ही है जो विकास करवा सकती है और निश्चित रूप से आने वाले समय में यहाँ पर राजस्थान में भाजपा की सरकार आएगी और रिकॉर्ड बहुमत के साथ आएगी। योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था तालिबान के खिलाफ बजरंग बली की गदा, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? निश्चित रूप से तालिबान के खिलाफ बजरंग बली की गदा तो पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। तालिबानी सोच के लोगों को हिंदुस्तान में किसी प्रकार का स्थान नहीं है। तालिबानी सोच वाले यहाँ पर लोकतंत्र है और लोकतंत्र तरीके से हिंदुस्तान चलता है। और तालिबानी सोच की प्रवृत्ति यहाँ पर राजस्थान में जिस तरह से देख रहे हैं, कल की ही घटना है। बाड़मेर जिले के बाईतू विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक लड़के को कुछ लोगों ने मिलकर जिस तरह से तालिबानी सोच वाले लोगों ने कहा कि सर तन से जुदा कर देंगे, और वो पुलिस थाने में गया और पुलिस थाने में जाने के बाद वो वहाँ पर 3 दिन से एप्लीकेशन लेके बैठ रहा। वो कहता रहा कि मेरी जान चली जाएगी, मुझे बाहर निकलते ही मार देंगे, और पुलिस वाले उसको बाहर निकालते और 2 किलोमीटर जाते उसको टक्कर मार के और उसको लठ मार के और उसको मार दिया जाता। तो ये पहले चैलेंज करते हैं कि हम सर तन से जुदा कर देंगे, और वो करते हैं और उसके बाद में संरक्षण राज्य सरकार देती है, तभी ये सब चीज़ें होती है। राजस्थान को उन्होंने तालिबानी बना दिया और ये राजस्थान को तालिबानी नहीं होने देंगे, और ऐसी तालिबानी सोच वालों को भविष्य में हम उनको जमीन के अंदर गाड़ देंगे। ये थे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी बता रहे थे कि भाजपा पूरी अनुशासित पार्टी है। हालांकि कई प्रकार के टिकट के दावेदार है, लेकिन उनको पूरी समझा दिया जाएगा। और जहां तक किसी को टिकट नहीं मिला है तो ये पूरी अनुशासन में लोग काम करेंगे, जो भी जिसको भी टिकट मिले उसके साथ रहेंगे। और इनका ये कहना है कि राज्य में एक बार पुनः भाजपा की सरकार बनेगी, सब मिल बैठ के चुनाव लड़ेंगे। और ये उन्होंने और एक महत्वपूर्ण बात कही है कि राजस्थान में जो है जिस तरह जो हालात है उसका जो है जब भाजपा सरकार आएगी तो पूरी तरह हर प्रकार से उनको निष्ठाभूत किया जाएगा ऐसी ताकतों को, चाहे वो तालिबानी ताकतें हैं चाहे किसी प्रकार की ताकतें हैं। किसी प्रकार की बजरंग बली की गदा का भी उन्होंने ये उपयोग किया कि जो तालिबानी ताकतें हैं उनको बजरंग बली की गदा दो,
गत दिनों आदित्यनाथ जी ने, जो मुख्यमंत्री यूपी के, उन्होंने इसके बारे में बोला था। तो जब यह इस प्रकार की सरकार भाजपा की बनेगी तो उनको सरकार जो है उखाड़ के फेंकेगी। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।